हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल चैनल मनोरंजन क्लासेस। मनोरंजन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर मैं मनोरंजन कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को प्रेस कर पास की बेल आइकन को दबाकर ऑल बटन पर क्लिक करें, ताकि जब भी हमारे द्वारा कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो आसानी से आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो आज हम फिर से करने वाले हैं क्लास 10th NCERT मैथ का चैप्टर 7, जिसका नाम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अर्थात निर्देशांक ज्यामिति है। तो आज हम एक्सरसाइज 7.2 का हल करने वाले हैं। इसे हल करने से पहले कुछ फार्मूला को जान लेते हैं जो क्वेश्चन बनाते समय यूज होगा। तो फार्मूला बताने के लिए मैंने एक रेखा खींचा, जिसे इस बिंदु को A और इस बिंदु को B माना। तो x का निर्देशांक हो गया कि x1, y1 और B का निर्देशांक हो गया x2, y2। AB रेखा AB पे एक बिंदु P है जिसका निर्देशांक x, y है, और P रेखा AB को m1/m2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो अगर यहाँ से P x, y का निर्देशांक निकालना हो, P x, y का निर्देशांक निकालना है तो क्या हो जाएगा कि m1 x2 प्लस m2 x1 और बटा m1 प्लस m2, उसी प्रकार m1 y2 प्लस m2 y1 और बटा m1 प्लस m2, इसे ही विभाजन सूत्र बोला जाता है। क्या बोला जाएगा? विभाजन सूत्र। एक और फॉर्मूला जान लेते हैं जो होगा कि मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना हो। मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर, तो क्या हो जाएगा कि x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। ये मध्य बिंदु का निर्देशांक हो गया। मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकलेगा? तो जैसे फिर से ये लाइन है जो A और B पॉइंटेड है, इसका निर्देशांक x1, y1, इसका निर्देशांक x2, y2। यहाँ पे फिर से एक बिंदु P है जिसका निर्देशांक x, y है। अभी मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु मीन्स एकदम बीचों बीच है कि जितना लंबा यहाँ से यहाँ तक होगा, A से P होगा, उतना ही P से B होगा। तो अगर यहाँ मान लेते हैं कि m1 है तो ये भी क्या होगा? m1 ही होगा। और m1 से m1 कट जाएगा क्योंकि अनुपात में है, कटेगा तो क्या आएगा? 1:1। अब इसी का वैल्यू अगर इसमें रखते हैं तो x1 प्लस x2 बटा 2 आएगा, और इसमें भी रखेंगे तो y1 प्लस y2 बटा 2 आएगा, जो क्या कहलाएगा? मध्य बिंदु का निर्देशांक। जैसे यहाँ पे कॉमा दिया हुआ है, ठीक है, कि m1 प्लस x2 प्लस m2 प्लस x1, तो जिसमें x का वैल्यू लिखा हुआ है, वो x का निर्देशांक आएगा। किसका आएगा? x का। और जो y का लिखा हुआ है ये y का निर्देशांक आएगा। इसी प्रकार इसमें भी x का आएगा निर्देशांक, और ये किसका आएगा? y का निर्देशांक आएगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। पहला प्रश्न क्या है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और
4, को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। किस अनुपात में विभाजित करता है? तो 2:3 के अनुपात में। तो फिर से जिस प्रकार फॉर्मूला बतलाएं तो इसका रेखा लेते हैं कि यहाँ पे ए आ गया और ए बी आ गया। तो ए का निर्देशांक कितना है? -1, 7 है। बी का निर्देशांक कितना है? तो 4, -3 है। और ये जो यहाँ पे पी था x, y किस अनुपात में विभाजित कर रहा है? तो 2:3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। 2:3 के अनुपात में। तो पूछा जा रहा है कि पी x, y इसका निर्देशांक क्या होगा? इसका निर्देशांक क्या होगा? तो यहाँ से लिख लेते हैं। ये x1 का लाया, ये y1। तो x1 बराबर कितना हो जाएगा? -1। y1 बराबर कितना हो जाएगा? y1 बराबर कितना हो जाएगा? तो माइनस नहीं 7 केवल। उसी प्रकार x2 बराबर तो 4, y2 बराबर -3, m1 बराबर 2 और m2 बराबर 3। तो अगर p x, y का निर्देशांक निकालना है तो क्या फार्मूला भी लिखे थे? फार्मूला क्या लिखे थे कि m1x2 प्लस m2x1 और बटा m1 प्लस m2 और कॉमा m1y2 प्लस m2y1 और बटा m1 प्लस m2। अब इसका वैल्यू पुट करते हैं कि m1x2 तो m1 2 है और x2 4 है। तो 2 गुने 4 हो जाएगा, 2 गुने 4 प्लस m2 3 और x1 -1 तो 3 गुने -1 और बटा m1 प्लस m2 तो 2 + 3, 2 + 3 और कॉमा m1y2 तो 2 और y2 -3 तो 2 गुने -3 प्लस m2y1 तो m2 3 y1 7 तो 3 गुने 7 और बटा m1 प्लस m2 तो 2 + 3। इसको आगे बढ़ाते हैं कि इसको गुना करेंगे तो 8 आ जाएगा और यहाँ पे गुना करेंगे तो 3 आएगा और यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 2 और 3 5 हो गया। इसी प्रकार इसको करेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा। इधर प्लस है यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो गया और साथ में 3 से गुना करेंगे 21 आ जाएगा और बटा 5। और आगे बढ़ाते हैं कि 8 में से 3 घटेगा तो 5 आएगा और नीचे ही 5 है तो 5/5 कॉमा 21 में से 6 घटेगा तो कितना आ जाएगा? 21 में से 6 घटेगा तो 15 आएगा और बटा 5। साइन प्लस ही रहेगा क्योंकि 21 बड़ा है। यहाँ से देख रहे हैं 5 से 1 बार में कट जाएगा और 5 से 3 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से कितना आ गया? 1,3 1,3। तो P x, y का निर्देशांक क्या हो गया? तो 1,3 यानी x का वैल्यू 1 हो गया और y का वैल्यू 3 हो गया। तो इसका निर्देशांक आ गया 1,3। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ रहा है और ये रहा आपका दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या कहा जा रहा है? बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समत्रिभाजित कहा जा रहा है। सबसे पहले ये रेखा मान ही लेते हैं कि यहाँ पे ए हो गया और यहाँ पे बी हो गया। तो इसका निर्देशांक दिया हुआ है कि ए का दिया हुआ है 4, -1 और बी का दिया हुआ है -2, -3 ये दिया हुआ है। इसको क्या कहा जा रहा है कि समत्रिभाजित। सम मीन्स क्या होता है? बराबर, इक्वल। सम मीन्स बराबर यानी इक्वल। त्रि मीन्स क्या होगा? 3। त्रि मीन्स 3 यानी कि इस रेखा को 3 बराबर भाग में बांटना है। इस रेखा को 3 बराबर भाग में बांटना है। तो जैसे मान लेते हैं कि एक ठो यहाँ पे आ गया तो इसको P मान लेते हैं, एक ठो यहाँ पे आ गया तो इसको Q मान लेते हैं। तो ये जो 3 बराबर भाग में बट रहा है
3 बराबर भाग में बंट जा रहा है। ठीक है, तो अगर मानते हैं कि यहाँ से यहाँ के बीच का लंबाई 2 है, तो यहाँ से यहाँ के बीच की भी लंबाई भी कितना होगा, 2 होगा, और यहाँ से यहाँ भी बीच की लंबाई कितना होगा, 2 होगा। तो ये हमेशा अनुपात में ही रहता है, तो अनुपात में है तो 2 से 2 से 2 से कट जाएगा, एक हक आएगा, एक आ जाएगा, एक आ जाएगा, एक आ जाएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ये भी 1 आ रहा है, और ये भी 1 आ रहा है। तो अगर हम यहाँ से P का निर्देशांक निकालते हैं, अगर P का निर्देशांक निकालते हैं तो P का निर्देशांक निकालने के लिए क्या होगा, x1 4, y1 -1, x2 -2, y2 -3। लेकिन m1 अनुपात m2 कितना होगा, तो m1 यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो m1 1 हो जाएगा, और m2 कितना हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक लिखे P से लेकर के B तक, तो 1 यहाँ है और 1 यहाँ तक, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं कि P पहले लिख लें, हाँ P ही लिख लेते हैं। P का निकालते हैं कि PAB को आंतरिक रूप से, PAB को आंतरिक रूप से किस अनुपात में बांटेगा, तो P को ले रहे हैं तो यहाँ से यहाँ 1 आएगा, अब इधर कितना आएगा, 2, तो 1:2। PAB को आंतरिक रूप से 1:2 में विभाजित करता है, 1:2 में विभाजित करता है। जबकि Q को अगर लेते हैं तो QAB को आंतरिक रूप से किस अनुपात में Q बांटेगा, तो ये पूरा हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 2 होगा और इधर 1, तो 2:1 में विभाजित करता है। अब यहाँ से देखते हैं कि x1, तो x1 कितना होगा, 4 होगा, y1 कितना होगा, -1 होगा, x2 कितना हो जाएगा, तो x2 हो जाएगा -2, और y2 -3, -2 और y2 -3। तो अगर P का निर्देशांक निकालना है, तो P का निर्देशांक निकालेंगे तो क्या होगा, P का निर्देशांक बराबर, तो फॉर्मूला जो होता है वो लिख लेना है कि क्या होता है कि m1 x2 प्लस m2 x1 और बटा m1 प्लस m2 और कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 और बटा m1 प्लस m2। अब जब P का निर्देशांक निकाल रहे हैं तो P किस अनुपात में बांट रहा है, 1:2 में, तो यहाँ से m1 क्या हो जाएगा, 1 होगा, और m2 क्या होगा, 2 होगा। तो इसका वैल्यू यहाँ पे बैठा लेना है कि m1, तो m1 1 हो गया, गुने x2, तो x2 -2 हो गया, प्लस m2, तो m2 2 हो गया, और गुने x1 4 हो गया, x1 कितना, 4 हो गया, और बटा m1 प्लस m2, तो 1 प्लस 2, कॉमा उसी प्रकार m1 y2, m1 1 है, y2 -3 है, तो 1 गुने -3 हो जाएगा, प्लस m2, तो m2 2 है, और गुने y1, तो y1 -1 है, और बटा m1 प्लस m2, तो 1 प्लस 2। इसको गुना कर लेते हैं तो -2 प्लस 4 दूनी 8 आ जाएगा, और बटा 2 और 1 3 हो जाएगा। यहाँ पे कर लेते हैं तो -3, यहाँ भी प्लस -2 हो जाएगा, और बटा 2 और 1 3 हो जाएगा। यहाँ से 8 में से 2 घटेगा तो 6 आएगा, 6/3, और 3 2 दोनों माइनस में है तो जुड़ जाएगा 5/3। ये 3 से 6 2 बार में कट जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जा रहा है, 2, -5/3, 2, -5/3।
3, ये किसका निर्देशांक आ गया? तो बिंदु P का। इसी प्रकार अब बिंदु Q का निर्देशांक निकालते हैं। तो बिंदु Q का निर्देशांक निकालने के लिए फॉर्मूला तो यही रहेगा, तो फॉर्मूला को इरेजर नहीं कर रहे हैं, इसे रहने ही देते हैं। यहाँ पे केवल Q लिख लेंगे, ये Q का निर्देशांक। तो जब Q का निर्देशांक निकाल रहे हैं तो M1 2 हो जाएगा और M2 1 हो जाएगा। M1 2 हो जाएगा और M2 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे फार्मूला पे बैठा लेना है कि M1 x2, तो M1 2 हो गया, और गुने x2 तो x2 माइनस 2 प्लस M2 तो M2 1 हो गया, और गुने x1 तो x1 4 हो गया, बटा M1 प्लस M2 तो 2 प्लस 1। उसी प्रकार यहाँ पे M1 तो M1 2 है, और गुने y2 माइनस 3 प्लस M2 1 और y1 माइनस 1 और बटा 2 प्लस 1, M1 प्लस M2। यहाँ से गुना करेंगे तो -4 और +4 आ जाएगा, और बटा 2 और 1 3, कॉमा यहाँ से करेंगे तो -6 और यहाँ भी माइनस हो जाएगा 1 और बटा 3। ये माइनस माइनस कट के 0 हो जाएगा, तो 0/3 और यहाँ से आ जाएगा -7/3, क्योंकि दोनों माइनस में है। ठीक है, और यहाँ से 3 से 0 में भाग देंगे तो 0 आएगा, और ये आ जाएगा -7/3। तो Q का निर्देशांक कितना आ गया? 0, -7/3, 0, -7/3। अब करते हैं तीसरा प्रश्न। तो चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा कि क्या कहा जा रहा है। प्रश्न नंबर 3 में थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, लैंग्वेज केवल लंबा लिखा हुआ है कि आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। AB के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। आकृति आपको साफ नज़र आ रहा होगा। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है। इसके बाद है कि प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? यानी कि पीछे का जो क्वेश्चन बताएं उसका यूज आएगा, दूरी निकालना है। यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी यानी बीचों बीच पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए? आप आकृति को अच्छा तरह से देख रहे होंगे, तो चित्र से स्पष्ट है। चित्र से क्या स्पष्ट हो रहा है कि निहारिका द्वारा गाड़े गए, निहारिका हरी झंडी गाड़ रही है, हाँ हरी झंडी गाड़ रही है। निहारिका द्वारा गाड़े गए हरे झंडे की स्थिति, तो उसको P मान लेते हैं। यहाँ पे निहारिका है तो इसको P मान लेते हैं, P मान लेते हैं। तो P का निर्देशांक क्या आ जाएगा? P का निर्देशांक क्या आ जाएगा? तो AB की ओर देखते हैं, तो किस पंक्ति में है? तो दूसरी पंक्ति में है। तो x का वैल्यू पहले लिखाता है, तो 2 हो गया, 2 हो गया। और कितना गमला रखा जा रहा था 1 मीटर की दूरी पे? तो 100, लेकिन वह निहारिका AD के 1/4 भाग कहा जा रहा है, तो 100 का 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 2, 4 से कट जाएगा तो 25, तो 25 आ गया। 2, 25 ये क्या आ गया? P का निर्देशांक आ गया। इसी प्रकार Q का निकालेंगे कि Q का निर्देशांक, तो Q का निर्देशांक कितना आ जाएगा? तो Q का निर्देशांक आ जाएगा कि 8वीं पंक्ति में, प्रीत 8वीं पंक्ति में, तो x का वैल्यू 8 और y का वैल्यू 1/5 भाग, तो 100 का हो जाएगा 1/5, क्योंकि 100 गमला रखा जा रहा है, 5 से 20 बार में कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 8,20, 8,20। ये किसका निर्देशांक आ गया? Q का निर्देशांक आ गया। अब इसे ऐसे लिख लेते हैं कि यहाँ पे आ गया P और यहाँ पे आ गया Q। तो P का निर्देशांक 2,25, Q का निर्देशांक 8,20, 8,20। अब कहा जा रहा था कि दोनों झंडों के बीच की दूरी निकालें, दोनों झंडों के बीच की दूरी निकालें। तो दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे?
दूरी निकालने के लिए सबसे पहले x1 कितना होगा, y1 कितना होगा, x2 कितना होगा और y2 कितना होगा, ये निकालना पड़ेगा। तो x1 कितना होगा, तो ये वैल्यू कहलाता है, तो 2 हो जाएगा, y1 25 हो जाएगा, x2 8 हो जाएगा और y2 20 हो जाएगा। तो दूरी निकालना है पी क्यू के बीच की, तो पी क्यू के बीच की दूरी का फॉर्मूला कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू बैठा लेते हैं। x2 माइनस x1 तो x2 8 है, x1 2 है, तो 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो y2 20 है, y1 25 है, तो 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर। इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस इसको घटाएंगे तो -5 आएगा, तो -5 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, 5 का स्क्वायर कितना है 25 होगा। इसको जोड़ लेते हैं तो 36 और 25 कितना हो जाएगा, 36 और 25 कितना हो जाएगा, तो 61 हो जाएगा, √61, यानी कि √61 मीटर की दूरी हुआ पी और क्यू के बीच। इसके बाद आगे क्या कहा जा रहा था प्रश्न में कि यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी यानी बीचों बीच, आधी दूरी यानी कि बीचों बीच, बीचों बीच मतलब कि मध्य में मतलब कि मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना होगा, मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक भी निकाल लेते हैं कि मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक के लिए फॉर्मूला अभी लिखे थे कि x1 प्लस x2 बटा 2 और कॉमा y1 प्लस y2 बटा 2। x1 प्लस x2 तो x1 2 है, x2 8 है, तो 2 प्लस 8 बटा 2, y1 तो y1 25 है प्लस y2 कितना है 20 है और बटा 2, यहाँ से कितना हो जाएगा 2 और 8 10 बटा 2 और यहाँ से कितना हो जाएगा 45 बटा 2, ये 5 बार में कट जाएगा तो कितना आ गया 5 कॉमा 45 बटा 2, 5 कॉमा 45 बटा 2। अर्थात नीला झंडा या इसे भाग दे लेते हैं तो कितना आ जाएगा कि 5 कॉमा 2 से 45 में भाग देंगे तो आ जाएगा 22.5, यानी नीला झंडा पांचवी रेखा पे 22.5 मीटर के ऊपर स्थित है, 22.5 मीटर के ऊपर स्थित है। तो यही करना था। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न नंबर है 4, प्रश्न संख्या 4। चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा कि बिंदुओं -3, -10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -6 है, एक है रेखा, सॉरी फिर से पढ़ देते हैं कि बिंदु -3, -10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है, किस अनुपात में विभाजित करता है। कि जैसे रेखा दिया हुआ है, ये रेखा है, इसे ए बी मान लेते हैं। तो ए का निर्देशांक दिया हुआ है कि -3, 10 और बी का निर्देशांक दिया हुआ है 6, -8, 6, -8। अब कहा जा रहा है कि यहाँ पे बिंदु P है, मानते हैं कि यहाँ पे बिंदु P है, तो P का निर्देशांक भी दिया हुआ है, P का निर्देशांक दिया हुआ है। तो P का निर्देशांक कितना दिया हुआ है कि -1, 6 तो बतलाना है कि यहाँ से M1 अनुपात M2 क्या आएगा, M1 अनुपात M2 क्या आएगा कि M1 अनुपात M2 क्या आएगा। हाँ, यही निकालना है कि किस अनुपात में विभाजित करता है, कि M1 और M2 ज्ञात करना है। तो यहाँ से क्या होता है कि
जैसे अगर लिखना चाहें तो x1 बराबर -3, y1 बराबर 10, x2 बराबर 6 और y2 बराबर -8 और m1 अनुपात m2 तो यही है, और x बराबर तो -1 और y बराबर 6। यही निकल आता था। p यहाँ पे लिख देते x, y तो x -1 और y 6। तो फॉर्मूला क्या लिखे थे विभाजन सूत्र कि px, y बराबर कि m2x1 प्लस m1x2 और बटा m1 प्लस m2 कॉमा m2y1 प्लस m1 y2 और बटा m1 प्लस m2। यही फार्मूला होता है। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि px, y तो ये दिया हुआ है कि -1, -1, और बराबर m2x1 तो m2 कितना, m2 ही है, m2x1 -3 तो -3 प्लस m1 ही है और प्लस x2 6 और बटा m1 प्लस m1 प्लस m2। उसी प्रकार इसको निकालेंगे कि m2 तो m2 ही रह जाएगा, y1 तो y1 कितना है 10 है और प्लस m1 और गुने y2 तो y2 कितना है -8 और बटा m1 प्लस m2। यहाँ से क्या आता है कि x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू है, इसको निकालते हैं तो क्या आता है, ये पूरा आता है x का वैल्यू और ये पूरा आता है y का वैल्यू आता है। तो क्या करेंगे कि -1 इसके बराबर होगा, -1 इसके बराबर, क्योंकि ये भी x का वैल्यू है, ये भी x का वैल्यू है और y का वैल्यू ये है और y का वैल्यू ये है, तो 6 इसके बराबर हो जाएगा। तो इसमें से करना क्या है, किसी एक को लेकर आगे बढ़ जाना है, या तो -1 को इसके बराबर कर देंगे या 6 को इसके बराबर कर देंगे। तो एक को कोनों लेकर के चल देना है। तो इसी को ले लेते हैं कि -1 बराबर, तो इसको गुना कर लेंगे तो -3m2 प्लस 6m1 और बटा m1 प्लस m2। यहाँ नीचे कुछ नहीं तो एक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इससे इसमें गुना कर लेते हैं। तो -1 से करेंगे तो ये पूरा माइनस में हो जाएगा कि -m1 और -m2 और बराबर इससे एक में करेंगे तो यही रह जाएगा कि -3m2 और प्लस 6m1। अब क्या करेंगे कि m1 और m2 को मिला देंगे कि m1 एक साइड कर देंगे और m2 एक साइड कर लेंगे। तो m2 को इधर ही रहने दे रहे हैं तो -m2, इसको इधर लाएंगे तो +3m2 हो जाएगा। इधर 6m1 है, इसको उधर भेजेंगे तो +6 नहीं +m1 होगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, एक घट करके 2m2 हो जाएगा और यहाँ पे जुड़ जाएगा तो 7m1 हो जाएगा। अब यहाँ से m1 बटा m2 बराबर क्या लिख सकते हैं, m1 बटा m2 क्या लिख सकते हैं कि 2/7, क्योंकि गुना करके देख लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कि 2 में m2 से करेंगे तो 2m2 है और 7 में करेंगे तो 7m1 है। तो m1 अनुपात m2 आ गया कि m1 अनुपात m2 कितना आ गया, तो 2:7 आ गया, 2:7। यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। इससे भी करने से आ जाएगा कि 6 बराबर इसको करना पड़ेगा, 6 बराबर इसको, क्योंकि ए भी y का वैल्यू है, ए भी y का वैल्यू है। तो आप इसे हल कर कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि इसे भी हल करने पे m1 अनुपात m2 2:7 आया कि नहीं आया। आएगा ही, लेकिन एक बार खुद से जांच लेना है।